नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं आप सभी के सामने एक नया कोर्स लेके आया हूँ जिसका नाम है रीजनिंग। अब ये जो कोर्स होगा ये होगा कैसे कैसे हम इसको करेंगे और इस कोर्स में क्या क्या होगा, इसी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है आशुतोष। मैं पिछले 3 से 4 सालों से एसएससी और बैंक एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में काम किया है और अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने हूँ। अब ये जो कोर्स होगा इसमें क्या खास रहेगा और इसको कैसे हम करने जा रहे हैं। ये जो कोर्स होगा ये बिल्कुल ही बेसिक से हाई लेवल की तरफ चलेगा। क्लियर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे के सारे टॉपिक उठाएंगे, एक एक टॉपिक को बिल्कुल ही बेसिक में पढ़ेंगे, फिर उसमें आने वाले हाई लेवल के क्वेश्चन तक हम अटेम्प्ट करेंगे। चाहे अगर आप स्टेट का एग्जाम दो, सेंटर का दो या फिर एसएससी दो, बैंक दो, तो ये रीजनिंग जो है आप सभी को पता है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अगर आपने इसमें स्कोर करना है तो आपकी इसमें क्या होना चाहिए, बेस पूरा से मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेस मजबूत है तभी आप हाई लेवल के क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हो। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कम समय में आपको अच्छा स्कोर प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये पूरी की पूरी वीडियो, ये जितनी भी क्लासेस आएंगी उनको देखिए। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो अपना शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की पहली क्लास शुरू करते हैं। आज की जो मेरी पहली क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक से लेवल सीखेंगे कि एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग होती ही क्या है। तो ये मेरे पास सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। वैसे तो ये हमारे किसी भी काम की नहीं है क्योंकि एक किताबी बात है जो हमें किसी भी काम नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ होता क्या है। एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं होता। हमारे पास कुछ शब्द, कुछ लेटर या कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ लॉजिक लगाते हैं, कुछ पैटर्न लगाते हैं और ये सारे के सारे कुछ रूल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब आप बोलोगे सर होता कैसे है, मेरे को एक एग्जांपल बताओ। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा राम। अब वो क्या करेगा, राम को कुछ इस तरह से कोड कर देगा, #%। क्लियर है। आपको बोलेगा कि राहुल को बताइए वो कैसे लिखे। अब आपका काम क्या है, इस राम का कोड निकालना है। अब ये कोड निकलेगा कैसे, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिक को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप राहुल का कोड निकाल लोगे और जो भी क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का जो भी आया है आप आराम से करके ले जाओगे। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं सर कितने तरह की कोडिंग डिकोडिंग होती है। तो मेरे पास कोडिंग डिकोडिंग मेन 3 तरह से होती है। सबसे पहले लेटर टू लेटर, लेटर टू नंबर, चाइनीज कोडिंग। और ये जो चौथी टाइप है ये क्या है, मिसलेनियस। ये कब बनती है, जब आप इन तीनों को अच्छे से सीख लोगे ना तो इन्हीं तीनों का जो मिक्सचर होता है उसे हम मिसलेनियस बोलते हैं। अब होता क्या है, आपको इन तीनों के ऊपर अच्छी कमांड करनी है। सबसे पहले हम सीखेंगे लेटर टू लेटर, फिर लेटर टू नंबर, फिर चाइनीज कोडिंग। ठीक है। डे बाय डे हम सीखते चलेंगे और जैसे जैसे हम सीखेंगे साथ साथ में हम अपनी क्या करेंगे, स्पीड के ऊपर भी काम करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें स्पीड और एक्यूरेसी को साथ में लेके चलना है, तभी हम अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कंसेप्ट की। यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट लिखा है जो कि कंसेप्ट होते हुए भी कोई कंसेप्ट नहीं है। क्यों, अभी इसी के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लेटर लिखे हुए हैं। लेटर लिखे हैं ए से लेके जेड तक। सबसे पहला काम, आप भी लेटर को ऐसे ही लिखिएगा, ए से लेके एम तक, एम से फिर नीचे एन और एन से लेके जेड तक। ऐसा क्यों, कई बार आपके पास जो क्वेश्चन होता है वो इनके ऑपोजिट से बनता है। एक जो इसका रूल होता है वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को इसके ऑपोजिट से बनाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आया। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इनके नंबर को लिखना है, सॉरी इन अल्फाबेट्स को जैसे मैंने लिखा है A to M और फिर N से लेके Z तक लिखना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए जी अब बात करते हैं लेटर के साथ। आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ये नंबर क्या है, ये जो लेटर है इनकी प्लेस वैल्यू है। अब जो बच्चा एसएससी या बैंक या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सबसे पहला काम क्या करे, इन लेटर को और उनकी प्लेस वैल्यू को याद कर ले। क्यों,
अगर आपको ये प्लेस वैल्यू याद होंगी तो आप जल्दी से जल्दी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू रहती है। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ उसमें टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसी टाइम को बचाने के लिए हम क्या चाहते हैं कि आप सबसे पहला काम कीजिए, ये प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगी आपका आधा काम तो यहीं पे हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसकी कोई ट्रिक भी होती है, तो इसकी एक ट्रिक है जो कि बहुत सालों से हम यूज कर रहे हैं, मैं उसी के बारे में बात करता हूं अब नेक्स्ट। अब ये ट्रिक है क्या, हमारे पास हर 5 नंबर के गैप के बाद कुछ लेटर है जिनको हमने याद करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 5, 10, 15, 20, 25, और ये लेटर कौन कौन से है, ई, जे, ओ, पी, वाई। क्लियर है, तो ये लेटर को आपने याद करना है। क्यों, अगर आपको याद होगा कि ई का नंबर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ई का नंबर क्या है 5, तो ई के आगे आने वाले नंबर को आप क्या करोगे, 5 में एडिशन कर दोगे। ठीक है, 5 में 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर है, और ई से पीछे जाने वाले नंबर पे आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्शन कर दोगे। वही काम आपने जे के केस में करना है, वही काम आपने ओ के केस में करना है, वही काम आपने टी के केस में, और वही काम आपने वाई के केस में करना है। ये तो रही इसकी ट्रिक। बहुत सारे बच्चे इस ट्रिक से भी इसको याद करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि आप बहुत ही बड़े एग्जाम तो की तैयारी करने जा रहे हैं, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की कर रहे हो, चाहे स्टेट सेंटर किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो मैं तो चाहता हूं कि आप इस प्लेस वैल्यू को याद ही कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं हमें। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है। आप जिन बच्चों को पहले से ये बेसिक क्लियर है वो क्या करें, इस वीडियो को यहाँ पे रोके और इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें। ऐसा ऐसा करने से क्या होगा, उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको पता लगेगा कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। वैसे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको करें और देखिए आपको कितना टाइम लगता है। और जो बच्चा ये पहली बार देखने आ रहा है, मैं उसके लिए पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ। अब करना क्या है, मेरे पास एक शब्द दे रखा है इंस्टीट्यूशन, इसका जो कोड दे रखा है वो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। आपसे पूछा है परफेक्शन का कोड। अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास कोड है उसको लिख लेते हैं। चलिए जी लिख लेते हैं, INSTITUTION। ठीक है, मैंने ये जो शब्द दे रखा है इसको लिख लिया। अब इसका जो कोड है उसको इसके बिल्कुल ही नीचे लिखना है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, जहाँ मैं पहले पढ़ाता था वहाँ पे भी देखा है, वो इसको यहाँ से डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब होता है क्या है, वैसे तो जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर लोगे, लेकिन यहाँ पे गलत होने का चांस बन जाता है, 1% पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप यहाँ पे गलत कर ले रहे हो। ठीक है, क्यों, कई बार आपकी नज़र टी की जगह कहाँ पे चली जाएगी, आगे वाले लेटर पर चली जाएगी और यहाँ पे आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो सबसे पहला काम करना है क्या आपको कि इसको ऐसे लिख लेना है। क्लियर है, चलिए लिख लेते हैं इसको भी। यहाँ तक हमने लिख लिया टी, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो गया, टी के बाद आ गया TUTITSNI। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा, अब यहाँ पे मेरे दिमाग में लॉजिक क्लिक होना चाहिए कि ये जो इंस्टीट्यूशन का है इन्होंने इसको ऐसे कैसे लिखा। अगर आप इस शब्द को ढंग से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिवर्स में इसको लिखा गया है। कैसे, सबसे पहले इन्होंने लिखा है एन, आपको एन यहाँ पे दिख रहा है, फिर उसके बाद देखोगे ओ यहाँ पे भी दिख रहा है, और फिर आगे देखोगे आई यहाँ पे दिख रहा है, फिर देखोगे टी यहाँ पे भी दिख रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि इन्होंने इसको क्या किया है, रिवर्स में लिखा है। तो ये जो टाइप होती है इसे हम कहते हैं रिवर्स कोडिंग। क्लियर है, ये आ जाती है हमारी रिवर्स कोडिंग। अब होता क्या है, इसमें जो आपके पास लेटर दिया गया है उसको रिवर्स करके लिखा होता है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तो इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि जैसे आप शब्द लिखोगे आपको पता चल जाएगा कि जो ये शब्द है रिवर्स में लिखा गया है कि किसी और लॉजिक में लिखा गया है। क्लियर है, तो अब इसको देखते हैं आगे क्या करना है। तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, ये रिवर्स कोडिंग है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख लेते हैं। मेरे पास दे रखा है परफेक्शन, PERFECTION।
अब क्या होगा, इसको भी रिवर्स में लिखेंगे तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, एन से। अब आपने ऑप्शन में देखना है कौन सा एन से स्टार्ट हुआ है, तो सारे के सारे क्या हुए, एन से ही स्टार्ट हुए। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ओ सभी में ओ है, उसके आगे आई सभी में आई है, उसके आगे टी सभी में टी है, उसके आगे सी सभी में सी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजिट है ई, देखिए कहाँ कहाँ पे ई दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो सी के बाद मेरे को ई कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो चुका है। अब ई के बाद क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, तो ई के बाद एफ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगला एफ के बाद आना चाहिए आर, यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया, ये भी एलिमिनेट। अब मेरे पास बचे सिर्फ दो ऑप्शन, आर के बाद आना चाहिए ई, दोनों में है, और ई के बाद आना चाहिए पी, लेकिन यहाँ पे है ई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो ये एक अप्रोच होती है जो आपकी हेल्प करती है क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने में। यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले ऑप्शन को देखना है और उनको एलिमिनेट करना है, फिर ऑप्शन से ही खेल के आपने अपना रिजल्ट निकालना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी मेरे पास एक शब्द दे रखा है डॉल्फिन, और इसका कोड दे रखा है यहाँ पे हमारे पास। उम्मीद करूंगा कि पहले आप इसको खुद ट्राई करें, फिर मैं इसको बताता हूँ इसको कैसे करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या कोड दे रखा है, डॉल्फिन, ठीक है, DOLPHIN। अब जो इसका कोड है उसको भी लिख लेते हैं, क्या क्या कोड हमारे पास दे रखा है। इसका कोड है E, इसका कोड है P, इसका कोड है M, इसका कोड है P, इसका कोड है G, इसका कोड है H, इसका कोड है M। क्लियर है? अब सबसे पहला काम है इनके बीच में लॉजिक ढूंढने का। क्लियर है? आप सभी को पता होगा जो D की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 4 और E की प्लेस वैल्यू होती है 5। अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें सीधे से इंक्रीज हुआ है +1 का, ठीक है। आप इसको यहाँ से यहाँ भी कर सकते थे, कैसे, D की वैल्यू है 4, E की वैल्यू है 5, तो इनमें कितने का इंक्रीज, +1 का इंक्रीज। क्लियर है? O की वैल्यू क्या होती है, तो अगर आप देखोगे तो O की वैल्यू होती है 15, P की वैल्यू होती है 16, ठीक है। O की वैल्यू 15, P की वैल्यू 16, यहाँ पे भी +1 का इंक्रीज। L की वैल्यू 12, M की वैल्यू 13, +1 का इंक्रीज। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्लियर है? H और G को देखते हैं। H जो होता है हमारा होता है 8, G होता है 7, तो यहाँ पे -1। क्लियर है? H मेरा आ जाता है 8, G आ जाता है 7, ठीक है। I आ जाता है 9 और H आ जाता है 8, -1। N और M को देखेंगे तो N है 14, M है 13, यहाँ पे -1। तो आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे पूरा का पूरा लॉजिक निकाल लिया है। अब यही लॉजिक हमें कहाँ लगाना है, जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। चलिए जी लिखते हैं इसको। सबसे पहला काम वही क्वेश्चन को लिखना है। सबसे पहला काम जो लॉजिक में दिया हुआ है सीक्वेंस, उसी को फॉलो करना है। +1 सी में जैसे ही आप +1 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी। अब यहाँ पे देखिए पहली एलिमिनेशन हो चुकी है। कैसे? यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन था वो क्या था, ई था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका डिलीट हो चुका है। अब बात करते हैं ओ से, जैसे ही हम +1 करेंगे तो ओ का नंबर क्या होता है, 15 +1 करने पे आ जाता है 16, जो कि होता है पी। अब पी वाले देखो तीनों में ही पी है, आगे भी एस है, तो आगे भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें 4th डिजिट चेक करना है, तो 4th डिजिट पे कोई भी चेंज नहीं हुआ था, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इन्होंने चेंज कर दिया, तो मेरे 2 एलिमिनेशन हो चुकी है। अब मेरे पास बचा है सिर्फ ये 2 ऑप्शन, ठीक है। 4th के बाद 5th डिजिट दोनों में सेम है। अब मेरे को चेक करनी है 6th डिजिट, तो मेरी 6th डिजिट में हमारे पास लॉजिक क्या था, -1 का। अगर आप में ए में से कुछ कम करोगे तो पीछे को जब रिवर्स में जाते हैं तो क्या आता है, Z आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों में क्या है, ऑप्शन कौन सा ठीक हो रहा है, मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो रहा है। ए में जैसे आपने -1 किया तो मेरा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आपने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले लॉजिक निकाला और लॉजिक के बाद एलिमिनेशन मेथड लगाया और आपने अपना आंसर विद इन सेकंड निकाल लिया। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आप इस क्वेश्चन को कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो कोड दे रखा है एंड का दे रखा है C, F और N के 2 कोड दे रखे हैं यहाँ पे L और P। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आप इनको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ऐसे छोड़ के मत जाइएगा। क्यों, क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर में पैटर्न चला होता है वही हमारे आने वाले पेपर्स में देखने को मिल जाता है। क्लियर है। चलिए जी, अब हमें ए और सी में लॉजिक ढूंढना है। ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की प्लेस वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, सी की प्लेस वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर है। यहाँ पे सी की प्लेस वैल्यू आ गई 3। तो जैसे ही मैंने देखा ए में क्या हुआ है, +2 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, +2 मैंने ऐड किए है। डी और एफ में जाते हैं, डी की वैल्यू आ जाती है 4, एफ की वैल्यू आ जाती है हमारी 6। क्लियर है। डी और एफ में +2 का इंक्रीज, यहां तक तो मेरा क्लियर है। अब मेरे को निकालना है किसका, BUT। इसमें भी हम क्या करेंगे, +2 का इंक्रीज और इसमें भी +2 का इंक्रीज। टी की वैल्यू होती है 20, इसमें 2 का इंक्रीज करने पे आ जाएगा वो अवी। अब अवी वाले कितने ऑप्शन है मेरे पास, 2 ऑप्शन है, तो ये 2 तो हाँ हमने आराम से एलिमिनेट कर दिए। बी में अब मैं क्या ऐड करूं, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 में 2 ऐड करने पे क्या आ जाएगा डी। तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो, कुछ नहीं करना था, विद इन सेकेंड आपका राइट आंसर सी आ चुका है। क्लियर है। अब आप बोलोगे सर मेरे को एल और पी का कंसेप्ट भी समझा दीजिए। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। ठीक है, अगर n में मैं -2 करूं तो मेरे पास आ जाता है 12, जो की वैल्यू होती है l की। n में अगर मैं +2 ऐड करूं तो आ जाता है 16, जो की प्लेस वैल्यू होती है p की। क्लियर है। तो यहां से मेरे को लग गया पता लॉजिक क्या है, +2 -2। तो आपने यहाँ पे -2 करना है, यहाँ पे +2 करना है, और यहाँ का बीच का जो आंसर होगा वो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर आ चुका है ये पहले भी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसको भी आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं इसको बताता हूं कैसे करना है। मेरे पास कोड दे रखा है फ्रिज का, ये तो सबसे पहले लिख लेते हैं फ्रिज, FRIDGE। क्लियर है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी आपके दोस्तों को भी पता चले कि आप क्या सीखने जा रहे हो। क्लियर है। अब बात करते हैं एफ और जी की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एफ का कोड क्या होता है। तो एफ का कोड हो जाता है 6, जी का कोड आ जाता है मेरे पास 7। तो यहाँ पे सीधे से मेरे को दिख रहा है +1 का इंक्रीज। अब मेरे को निकालना है किसका है, कैटल का। तो मैं कैटल को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, कैटल को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब कैटल में मैं +1 करूंगा तो के की क्या प्लेस वैल्यू होती है, तो के की प्लेस वैल्यू होती है 11। जैसे ही मैंने इसमें +1 किया आ गया 12, के बाद आ जाता है एल, के एल। ठीक है, अब एल वाला अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको। क्लियर है। आपको आगे करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, आपने सिर्फ पहले ही ऑप्शन से निकाल लिया। क्लियर है। कैसे, आपने पहली प्लेस वैल्यू देखी और निकाल लिया। फिर भी अगर आपको कंफर्म करना है तो लास्ट वाले डिजिट को देख लेते हैं। ठीक है, ई की मेरे पास प्लेस वैल्यू होती है 5 और के की क्या प्लेस वैल्यू होती है 11। क्लियर है। तो अगर 5 में 11 कहाँ जाएंगे, +6 का इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी फिर से +6 का इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे भी के ई है। तो जैसे ही करूंगा तो के आ जाएगा। यहाँ से मेरे को कंफर्म है कि जो मेरा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। विद इन सेकेंड आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और ये सारे के सारे क्या है, प्रीवियस, चाहे आपका एसएससी का पेपर था या कोई स्टेट का पेपर था, वहां से मैं इन क्वेश्चन को उठा के लाया हूं। तो इनको स्किप मत कीजिएगा। चलिए जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा अलग टाइप के ऊपर। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैं चाहता हूं आप इसको एक बार खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, मेरे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है टीचर। ठीक है, टीचर का कोड आपको ढूंढना है। अगर आप इसको लिखते हैं, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे TEACHER। क्लियर है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे PGCEJG। क्लियर है। अगर अब आप देखोगे टी और बी के बीच में रिलेशन, अभी मैंने बताया टी की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 22, तो यहाँ पे +2 का इंक्रीज आपको दिख रहा है। अब आ जाते हैं ई और जी के बीच का रिलेशन। ई की क्या वैल्यू होती है, अभी हमने पढ़ा था ई की वैल्यू होती है 5। क्लियर है। ई की तो वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए। क्लियर है। जी की वैल्यू आ जाती है 7, यहाँ पे भी +2 का दिख रहा है। ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू आ जाती है 3, +2 का इंक्रीज। सी की वैल्यू आ जाती है 3, ई की वैल्यू आ जाती है 5, +2 का इंक्रीज। यहाँ से मेरा लॉजिक बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 का इंक्रीज होता जा रहा है। फिर भी कंफर्म करने के लिए आर की वैल्यू 18, टी की वैल्यू 20, +2 का इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है। अब मेरे को कोड किसका निकालना है, चिल्ड्रन का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
चिल्ड्रन को यहाँ पे लिख लेते हैं और इसमें सभी को +2 करते हैं। क्लियर है। अब हमें पता है सी में जैसे ही +2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ई। क्यों? क्योंकि सी की क्या वैल्यू होती है 3, 3 में 2 ऐड करने पे आ जाता है 5, 5 पे कौन होता है मेरा ई। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, एग्जामिनर क्या हो गया, स्मार्ट हो गया, उसको पता है आप पहले ऑप्शन से निकाल ले रहे हो। ठीक है, तो उसने क्या किया, पहला ऑप्शन सभी का सेम दे दिया। अब आपने कुछ नहीं करना है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन देखो सभी में क्या है, सेम है। क्लियर है, 3 में सेम है, आपको बस थर्ड वाला चेक करना है, ऑप्शन सी का। अभी आई में जब हम जैसे ही 2 ऐड करेंगे तो आई की क्या प्लेस वैल्यू होती है, आपको याद होनी चाहिए, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। जैसे ही इसमें 2 ऐड किया तो मेरे पास आ गया के। ठीक है, 9 में 2 ऐड किए मेरे पास आ गया 11, 11 पे मेरे पास होता है के। अब देखो यहाँ पे ये वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया। अगला डिजिट सभी में तीनों में क्या है, सेम है। उसके आगे वाला देखिए ई, एफ और एफ, तो अगला वाला मेरे को चेक करना पड़ेगा। डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4, 4 में जैसे ही +2 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6। क्लियर है, 4 में 6 आ जाएगा तो 6 पे होता है एफ। तो एफ वाला कौन कौन है, ये वाला निगलेक्ट हो गया, ये वाला बचा, और कौन सा बचा था हमारे पास, ये वाला बचा। क्लियर है, आगे आप देखोगे तो इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसके आगे वाला देखो तो जी। ठीक है, अब यहाँ पे शायद एक ऑप्शन छूट गया है, इसको ढंग से देखेंगे। ठीक है, सेकंड लास्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ई की प्लेस वैल्यू है 5, 5 में +2 किए तो आ जाता है जी। क्लियर है, लेकिन यहाँ तक तो सभी का सेम है, इन दोनों का सेम है। लास्ट में एन जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 14, 14 में 2 ऐड करने पे आता है 16, 16 पे होता है मेरा पी। तो जो मेरा राइट आंसर होगा इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आपने पूरा कोड नहीं निकालना है, बस आपने कोड के साथ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके साथ खेलना है। अभी हो सकता है आपको टाइम लग रहा हो, क्यों, क्योंकि अभी आप बिल्कुल फ्रेश हो। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो उनके लिए हो सकता है टाइम लगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलोगे ना, जितनी ही प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप इंप्रूव करोगे। ये चीज़ें आपकी चुटकियों में होती जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा स्पीड कैसे लाते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, बेसिक क्लियर करने का। अगर आपके बेसिक अच्छे हैं ना तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, बच्चा क्या करता है, वो स्पीड के पीछे भागता है। बहुत सारे टीचर होते हैं जो बताते हैं ये शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक। अगर आप पेपर में जाओगे शॉर्ट ट्रिक काम ही नहीं करती। क्यों? आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, शॉर्ट ट्रिक कहाँ से लगाओगे। जब आपका बेसिक क्लियर है तो आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक खुद इन्वेंट कर सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ तक जो क्वेश्चन थे बहुत ईजी थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। चलिए जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा सा अलग है, तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए और मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ तब तक। UDFHS। ठीक है, मेरे से पूछा है फिश का कोड। क्लियर है, आप इसको एक बार खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं तब तक इनके नंबर लिख लूँ, चलो आप करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। क्लियर है, चलिए जी, तो यहाँ पे जो कोड है हमारे पास, टी की प्लेस वैल्यू फिर से 20 और जो मेरा क्यू है उसकी प्लेस वैल्यू 17। तो यहाँ पे आ जाता है -3 का गैप। याद रखना है आपने, अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो वैल्यू ऐड होगी और पीछे की तरफ जा रहे हो तो वैल्यू कम होगी। ठीक है, 20 से 17 पे जा रहे हो तो -3 ही आएगा। क्लियर है, अब बात करते हैं आई और डी की। आई की जो वैल्यू होती है 9 और डी की वैल्यू होती है 5, सॉरी यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू गलत लिख दी, डी की वैल्यू होती है 4। क्लियर है, डी की वैल्यू होती है 4। तो यहाँ पे -5, अगर मैं इसको देखूँ तो अभी तक तो ठीक कंसेप्ट चला है, -3 -5, तो अगला क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। क्लियर है, तो जो मैंने देखा है कि जी की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है 7, एफ की वैल्यू कितनी होती है 6, तो यहाँ पे क्या आ गया -1। यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा अटपटा हो गया। चलिए फिर भी आगे देखते हैं। ई की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 8, यहाँ पे +3। यहाँ पे मेरे को कंफर्म हो गया कि ये जो लॉजिक है बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं लग पा रहा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अगर ऐसा हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लॉजिक गलत है। अब हम क्या करेंगे, अब आप बोलोगे हम क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारी क्रॉस कोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है मेरे पास क्रॉस कोडिंग के आ रही है। ठीक है, क्रॉस कोडिंग में क्या होती है, मेरे पास कुछ एलिमेंट दिए होंगे ABCD EFGHI। क्या किया होगा, इसका कोड इसके साथ, इसका कोड इसके साथ, इसका कोड इसके साथ, इसका कोड इसके साथ बनाया होगा। एक तरह से ये होता है। दूसरी टाइप क्या होती है 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक है,
क्या किया होता है, पहले 3 को आपस में, अगले 3 को आपस में, इस तरह से बनाया जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्रॉस कोडिंग। अब इसको चेक कैसे करेंगे, सबसे पहला काम, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से चेक करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से चेक करेंगे। चलिए जी करते हैं फिर इसको, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो सबसे पहले R और Q में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। R का नंबर क्या है, मेरा R का नंबर है 18, Q का नंबर है 17। यहाँ पे सीधा डायरेक्ट दिख रहा है -1 का गैप है, ठीक है। T और S में देखता हूँ, T का नंबर है 20, S का नंबर है 19। यहाँ पे भी -1 का लॉजिक आ रहा है। यहाँ से मेरा लॉजिक निकलने क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ H का नंबर होता है 8 में जैसे ही -1 करूंगा मेरे पास आ जाएगा G। तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं सभी कहाँ से स्टार्ट हुए, G से, मतलब मेरा लॉजिक बिल्कुल सही चला है। अब मेरे को F में -1 करना है। F की वैल्यू क्या होती है, F की वैल्यू होती है 6, ठीक है। 6 में जैसे ही -1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5, और 5 पे हमें पता है कौन सी वैल्यू होती है, E। तो जैसे हमने यहाँ पे -1 किया तो मेरे पास आ गया E। तो मेरा राइट आंसर जो है इन दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर है। अब इसको चेक तो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको यहाँ पे फंसा दिया है H R और R H में, तो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट कोड को देखिए, ठीक है। यहाँ पे S का कोड आएगा और यहाँ पे I का कोड आएगा, क्रॉस चला है ना। तो S में जैसे ही मैं -1 करूंगा तो S का नंबर क्या होता है, हमारे पास S का नंबर होता है 19। 19 में जैसे ही -1 करूंगा मेरे पास 18 आ जाएगा, और 18 किसका नंबर होता है, R का। तो मेरे को दिख गया यहाँ पे आएगा R, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर B जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आ जाएगा H, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। क्लियर है। क्या किया, सबसे पहले हमने इसको नॉर्मल तरीके से किया। सबसे पहले क्या किया, हमने इसको देखा कि किस तरह से इसको कर सकते थे। एक मिनट, सबसे पहले हमने इसको बेसिक से किया जो अभी तक हम करते आ रहे थे। जैसे हमने उसमें देखा कि कोई भी पैटर्न या कोई भी लॉजिक सेट नहीं बैठ रहा था। जैसे हमारा लॉजिक सेट नहीं हुआ, हम चले गए दिमाग में स्ट्राइक किया कि नहीं यार ये कहीं क्रॉस कोडिंग तो नहीं है। जैसे क्रॉस कोडिंग की तरफ गए तो फर्स्ट लास्ट को चेक किया, हमें लग गया पता ये क्या है, क्रॉस कोडिंग है। आप इसको क्या कीजिएगा, एक बार खुद भी ट्राई कीजिएगा, घर में देखिएगा कि कैसे बना हुआ है, ठीक है। बाकी आप खुद करिएगा, आपके कंसेप्ट यहाँ से स्ट्रॉन्ग होते चलेंगे। क्लियर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कैमल, उसको कोड दिया हुआ है, ये आपसे पूछा है टाइगर का कोड। इसको भी आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, इनको क्वेश्चनों को खुद ट्राई कीजिएगा, और जो इसकी PDF होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्लियर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैमल, कैमल को मैं लिख लेता हूं यहाँ पे MFNB और D, ठीक है। अब C और M में आप पहले ही देख लोगे कि कोई भी रिलेशन नहीं आता। क्यों, C की वैल्यू होती है 3, M की वैल्यू होती है 13, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हमारे पास वैल्यू कहाँ तक आई, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, +6 तक आई। इतनी बड़ी वैल्यू तो अभी तक हमने नहीं देखी। तो यहाँ से मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो गया, इसमें कुछ गड़बड़ है। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए आपके दिमाग में स्ट्राइक की, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। चलो फिर भी कंफर्म तो करना हमारा काम है, इसको कंफर्म करते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले डिजिट को देखते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ A और F के बीच का रिलेशन। A का है 1, F है मेरा फिर से 6, यहाँ पे +5, यहाँ पे 10, यहाँ पे +5, कोई रिलेशन बन तो नहीं रहा। फिर भी MN और यहाँ पे आ गया +1। यहाँ से हमें 100% कंफर्म हो गया हमारा रिलेशन सामने का डायरेक्ट नहीं है। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, अब वही काम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूं, तब तक आप इसको खुद कीजिए। क्लियर है। चलिए जी इसको करने की ट्राई कीजिए आप। चलो सबसे पहले L और M C और D में रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, C की वैल्यू 3, D की वैल्यू 4, +1 का इंक्रीज। क्लियर है। यहाँ पे +1 का इंक्रीज। L की वैल्यू हो जाती है 12, M की वैल्यू 13, यहाँ पे +1 का इंक्रीज। यहाँ से मेरा पैटर्न बैठने शुरू हो गया कि जो मैंने कोड उठाया था वो कौन सा था, क्रॉस वाला था। क्लियर है। तो लिख लेते हैं इसको। R में जैसे ही +1 करूंगा तो क्या आ जाएगा S, T में जैसे ही +1 करूंगा तो क्या आ जाएगा U। क्लियर है। T में +1 करने में क्या आता है, U आता है। अब यहाँ पे आपने ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला। अब इसमें सेकंड ऑप्शन में ही कुछ चेंज है, तो कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे देखना है E से F, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, E से F आएगा। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर B
क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको पूरा कोड निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे होंगे कि अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन का पूरा कोड निकाला ही नहीं है। हमने क्या किया, एक अप्रोच फॉलो की, सबसे राइट अप्रोच देखी कि कौन सा कोड कहाँ पे जा रहा है। जैसे जैसे हम कोड देख रहे हैं उसके बाद हम यहाँ पे अपने ऑप्शन देख रहे हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट करके उसका राइट आंसर निकालते चल रहे हैं। चलिए जी, लगता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क रख लीजिए, आप इसको खुद ट्राई कीजिए और इसका आंसर जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, जो बच्चा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं देखूंगा कि कितने मेरे बच्चे जो है सीरियस है, उनको लग रहा है कि हम यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कीजिएगा और मेरे को बताइएगा। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो जी, अब बात आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा ट्रेन के ऊपर। ठीक है, इसमें हमारे पास कोड दे रखा है ट्रेन का, आपको बोला है इसका कोड ये दे रखा है, आपसे पूछा है स्कूटर का कोड। आप इसको ट्राई कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए जी, आप इसको खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई किया होगा। फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको लिखने शुरू करेंगे ना, आपके दिमाग में फिर से वही बात मैंने बताई थी, क्या आपको समझ आ जाएगा ये कुछ नहीं है, ये क्या किया इन्होंने, फिर से रिवर्स लिख दिया है। कैसे, टी को यहाँ पे, आर को यहाँ पे, ए को यहाँ पे, आई को यहाँ पे, एन को यहाँ पे। क्लियर है? रिवर्स में लिखा है और कोई भी लॉजिक फॉलो नहीं किया है। अब हमें क्या करना है, स्कूटर का निकालना है तो निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट में चला जाएगा एस, उसके पीछे आ जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पे सी एस वाला कौन सा है। क्लियर है? हमने कुछ गलत किया क्या? यहाँ पे स्कूटर, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन गलत है क्या? आर टी, तो सबसे पहले हमने टी लिखा फिर आर लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कोई ऑप्शन हमने गलत लिख लिया है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। अब आगे जाएंगे तो आगे देखोगे सबसे पहले क्या आ जाएगा, आर, फिर क्या आ जाएगा, सबसे पहले एन आया था फिर ई आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। तो यहाँ पे हमारे पास आर ई वाले तो सभी में है। ठीक है, आर ई वाला तो सभी में, ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट होगी। अगला नंबर आ जाएगा टी का, तो हमने यहाँ पे लिख लिया टी, टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है। उसके बाद क्या आएगा, ओ, फिर उसके बाद आएगा ओ। ठीक है, तो टी डबल ओ, यहाँ पे मेरे को लगता है मैंने कुछ गलत लिख दिया है ऑप्शन में, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आर ई टी ओ ओ सी एस। क्लियर है? तो इसको एक बार कंफर्म, इसको एक बार आप क्या बोलते हैं ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो आ चुकी है हमारे पास। क्यों? क्योंकि जो हमारा लॉजिक था वो हमने अभी देखा, क्या लॉजिक था, एक बार इसको फिर से करते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या लॉजिक था, इसको फिर से इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने देखा एन को इन्होंने उठा के सबसे आगे लिखा, तो यहाँ से हमारा क्या उठ के आ जाएगा, आर आगे आ जाएगा। फिर उन्हें आई को उठाया तो हमारा कौन आएगा, ई आएगा। ठीक है, उसके बाद ए को लिखा है तो ए तो लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा अगला टी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आर को लिखा है तो हमारा कौन सा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट तो है नहीं तो हमारे पास ओ आ जाएगा। फिर उसके बाद टी को तो फिर ओ आ जाएगा, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद एस। ठीक है, रिवर्स में लिखा है लेकिन हमारे पास यहाँ अल्फ़ाबेट ज़्यादा है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ये वाला। क्लियर है? तो इसको एक बार आप खुद भी ट्राई करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास सिक, इसका जो कोड दे रखा है JBHR। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड हो जाएगा, आप इसको खुद अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, एस का कोड मेरे पास क्या दे रखा है, जे दे रखा है, और आई का कोड बी दे रखा है। अगर आप इसको देखोगे तो आप फिर से बोलोगे सर इसमें तो कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर उसको क्रॉस करेंगे। तो एस और आर में देखोगे तो एस का नंबर होता है 19, आर का नंबर होता है 18, तो फिर से -1। के और जे में देखोगे के का नंबर होता है 11 और जे का नंबर कितना होता है मेरे पास 10, तो यहाँ पे -1। यहाँ से क्लियर हो गया कि ये क्या है, रिवर्स कोडिंग है। कौन सी कोडिंग है, रिवर्स है, सॉरी क्रॉस कोडिंग है। और क्रॉस में क्या किया है इन्होंने, एक एक का डिक्रीज किया है। तो ई में जैसे मैं -1 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डी, सी में जैसे -1 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बी। अब आगे करने की जरूरत है क्या हमें, नहीं, बिल्कुल नहीं। DQTB हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर। देखिए विद इन सेकेंड हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और ये ऑलरेडी SSC, SSC CGL, SSC CHSL ऑलरेडी इन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को स्किप मत कीजिएगा, साथ साथ में अटेम्प्ट आप खुद भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज को मैंने लिखा है इस कोड में HWJCQWCA। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम, हमें L और H का रिलेशन देखना है। ठीक है, L होता है मेरा 12, H होता है 8 -4 का रिलेशन। A और W का रिलेशन देखना है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर A और W का रिलेशन कैसे देखेंगे? तो मैं एक बार आपको बिल्कुल शुरू वाली स्लाइड में लेके चलता हूँ। ठीक है, अभी हमने देखा किसका, L और H का रिलेशन। ठीक है, L था 12, H था 8, मैंने बोला इसमें मैंने किया -4। अगला था A और W का। अब इसमें कैसे करेंगे, क्लियर है? तो इसको कुछ नहीं करना, L और H के बीच में कितने का गैप है, 3 का, तो वैसे ही इनके बीच में कितने का गैप होगा, 3 का। क्लियर है? ये इसका तरीका होता है। क्लियर है? तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। जब अगर आपके पास A से पीछे की तरफ जाओगे ना, तो आपने देखना है इनके बीच में कितने डिजिट मैंने छोड़े हैं, वही डिजिट छोड़ने आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी, चलते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गए, कहाँ, चलो चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिर से वही अभी हमने देखा, यहाँ पे भी क्या होगा, -4। N और J का लॉजिक। ठीक है, N का नंबर क्या होता है 14, J का नंबर होता है 10, यहाँ पे -4 का लॉजिक। तो यहाँ से मेरे को क्लियर हो रहा है कि -4 -4 -4 ही होगा। फिर भी एक बार कंफर्म कर देता हूँ, G होता है 7, G होता है 7 और C होता है मेरे पास 3, तो -4 का लॉजिक। अभी मेरे पास जो ये कोड पूछा हुआ है कितने डिजिट का, 4 का, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। देख लो यहाँ पे कोड -4 -4 -4 -4। सी में जैसे ही -4 करेंगे आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, सर अब यहाँ पे कैसे करना है। अभी हमने सीखा था, दोबारा लेके चलता हूँ बैक पे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। सी से -4 जाना है, 1 2 3 छोड़ेंगे और चौथे डिजिट को उठा लेंगे, तो क्या आ जाएगा, y यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो पहला कोड है मेरे पास आ चुका है, कौन सा, जी यहाँ पे पहला कोड आ चुका है y। ठीक है, अब y से कौन कौन सी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। अब बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, फर्स्ट ऑप्शन टिक कराएगा और अपना आंसर सोचेगा कि मेरा एक नंबर तो पक्का है। लेकिन यहाँ पे उसने एक गलती कर दी, क्या, यहाँ पे लिखा है नन ऑफ अबव। एग्जामिनर थोड़ा सा चालाक हो चुका है, वो क्या करेगा, आपका ऑप्शन बिल्कुल सेम होगा लेकिन यहाँ से आगे 3 डिजिट में कोई फर्क लाएगा और आंसर होगा नन ऑफ द अबव। जब भी आपको नन ऑफ द अबव दिखेगा तो आपने सिर्फ फर्स्ट डिजिट ही नहीं चेक करना, आगे वाले डिजिट को भी चेक करना है। क्लियर है? तो चेक करते हैं ओ की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, ओ की जो वैल्यू होती है मेरे पास होती है 15, 15 में मैंने -4 किए तो आ गया 11, 11 पे आ जाता है के। ठीक है, डी में -4 किया तो डी में जैसे ही -4 करूंगा तो फिर से आ जाएगा जेड। ई में -4 करूंगा, ई की वैल्यू क्या होती है 5, 5 में -1 किया तो आ गया ए। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर है वो है YKZA, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो एलिमिनेशन मेथड अभी तक हम यूज कर रहे थे, लेकिन मैंने उसका एक आपको ड्रॉबैक भी बताया। क्या, अगर एग्जामिनर ने चाहा तो वहां पे क्या ऑप्शन होगी, नन ऑफ द अबव। क्लियर है? कौन सी ऑप्शन देखने को मिलेगी, नन ऑफ द अबव। तब आपने इस ऑप्शन को ध्यान से देखना है और जो आपकी ऑप्शन होगी उसमें एटलीस्ट 3 या 4 डिजिट आपने निकाल लेने हैं। क्लियर है? अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर आने के साथ साथ आपकी क्या आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी। क्लियर है? चलिए जी, तो ये सारे क्वेश्चन थे, ये थी हमारी पार्ट 1। ठीक है, जो हमने सीखा कोडिंग डिकोडिंग का बिल्कुल ही बेसिक। इसमें हमने 2-3 तरीके के क्वेश्चन सीखे, क्रॉस कोडिंग सीखी, नॉर्मल कोडिंग सीखी, रिवर्स कोडिंग सीखी। क्लियर है? तो ये होती है हमारी सबसे पहली टाइप। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे थे उनको अच्छा लगा होगा, और जो बच्चे ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं उनको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक मेरे को ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अब है क्या, अब आपके पास इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम इसका नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, लेटर टू नंबर, चाइनीज कोडिंग, और लास्ट में हम मिसलिनियस करेंगे। जैसे ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जैसे ही आपका बेसिक हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, आपकी एक वीडियो बनाऊंगा, एक कंसेप्ट लेके आऊँगा, एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुए हैं, क्लियर है,
जितने भी प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपकी स्पीड बनेगी और आप देख सकते हो कि आपकी एक्यूरेसी भी आ रही है कि नहीं आ रही है, और आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।